नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आया। बता दें, सड़क पर उतरा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो किसानों की आड़ में मोदी सरकार पर दबाव बनाने में जुटी हुई है कांग्रेस। जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। तो किसानों के समर्थन के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरा है किसानों के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों की आड़ में मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जुटी हुई है कांग्रेस। किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस किसानों की आड़ में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरा है। इसके अलावा किसान अधिकार दिवस मना रहे हैं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस की तरफ से आज ये किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। तो ये ट्वीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सामने आया। बता दें, इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने ट्वीट को ये शेयर करा था। इन्होंने जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से किसान आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने ट्वीट में तमाम बातें लिखी हैं, जिसके जरिए साफ जाहिर होता है कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ जुड़ के चलें। सत्याग्रह की बात करें वो अपने इस ट्वीट में। लगातार कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। तो अगर बात करें हम किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन की आड़ में बखूबी कांग्रेस की कोशिश यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरा है। वहीं आपको हम बता दें कि अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार कर लिए गए हैं लखनऊ में। तो किसानों की आड़ में मोदी सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश और कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जारी है और इसी समर्थन में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। जी हां, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसानों के समर्थन में सड़क पर। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बैठक जारी है। बता दें, राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान संगठन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान संगठन। बता दें, कृषि कानून वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। 9वें दौर की यह बैठक किसान नेता और सरकार के बीच जारी। लगातार पिछले 8 बार जो बात हुई है किसानों और सरकार के बीच, इस बीच ये सोचा गया कि हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां आपको ये भी बता दें कि किसानों ने साफ कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। लगातार उनकी यही मांग है कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए और कोई रास्ता नहीं बता रहे। वहीं सरकार का कहना यह है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन किसान टस से मस नहीं होते नजर आ रहे। 9वें दौर की ये बातचीत किसान संगठन और सरकार के बीच जारी है। तो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। वहीं तमाम राजनीतिक दल हैं जिनका समर्थन भी मिल रहा है इन किसान संगठनों को। राकेश टिकैत का कहना, सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालनी थी वो उसको लेकर टिप्पणी की गई।
और लखनऊ से खबर जहां एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बता दें यूपी बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। ए के शर्मा और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। इसमें स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और ए के शर्मा, इनका नाम तय है। वहीं विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी की गई है। तो अगर हम बात करें ए के शर्मा की, तो उन्होंने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है और अब विधान परिषद चुनाव को लेकर जो पहली लिस्ट जारी की गई उसमें ए के शर्मा का नाम शामिल है। वहीं सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम, जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनका भी नाम शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और ए के शर्मा, इनका नाम इस लिस्ट में तय है। तो विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की ये पहली लिस्ट है जिसमें ए के शर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चित हस्तियों में शामिल है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो यूपी बीजेपी एमएलसी ने जहां पहली लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी की है, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य और ए के शर्मा, इन चारों के नाम तय है। ये 4 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। वहीं ललितपुर जिले का भी एयरपोर्ट होगा अब अपना। जी हां, ललितपुर एयरपोर्ट यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के विकास में होगा सहायक। एयरपोर्ट के पहले चरण को विकसित किए जाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया। तो सीएम योगी के निर्देश पर विश्व स्तरीय हवाई अड्डे की सेवाओं के लिए यूपी अग्रसर है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ललितपुर जिले के पास अब अपना एयरपोर्ट होगा। तो एयरपोर्ट समेत, जी हां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 14 हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी है। तो बरेली, कुशीनगर हवाई अड्डे भी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वहीं अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ, मुरादाबाद एयरपोर्ट 2 महीने में तैयार किए जाएंगे। तो बुंदेलखंड का भी नाम शामिल है। बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में झांसी, चित्रकूट, सोनभद्र में एयरपोर्ट का विकास जारी है। बता दें बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एयरपोर्ट का काम जारी है। तो अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से जारी है। ये तमाम वो जगह है यूपी में जहां एयरपोर्ट का काम जारी है, जहां बरेली, कुशीनगर, चित्रकूट, सोनभद्र, ये तमाम वो जगह हैं जहां ये एयरपोर्ट को लेकर विकास किया जा रहा है। और जल्द ही, अगर हम बरेली की बात करें, कुशीनगर की बात करें, तो जल्द ही यहाँ से उड़ान भरी जाएगी। तो मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़ और अलीगढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहां 2 महीने में एयरपोर्ट तैयार हो जाएंगे। वहीं आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सीएम करेंगे बैठक। तो अधिकारियों को तैयारियों का फीडबैक इनसे लेंगे सीएम योगी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। बता दें कल से यूपी में टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। तो पहले दिन 31,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। यहाँ 16 जनवरी जैसे की तारीख पहले ही तय कर दी गई थी। पूरे देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं यूपी में अगर बात करें तो तमाम अधिकारियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम वो निर्देश देंगे। खबर हरदोई से है, जहां भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। बता दें सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने अपना आशियाना ही बना दिया। तो भूमाफिया परशुराम गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गरीबों की जमीन हथियाने में हरदोई जिले में सबसे आगे है भूमाफिया। गंगा पुल के आसपास अवैध कब्जा कर यहां पर अपने आशियाना बनाया। वहीं आपको ये भी बता दें बाजार, दुकानें, इन सब पर मुकदमे होने के बाद भी लोगों के साथ मारपीट करता है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर जमीनों पर कब्जा किया। तो कई अवैध कब्जे इस भूमाफिया के सामने है। बता दें डीएम, एसपी भी भूमाफिया परशुराम पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हरदोई जिले के अरवल थाने का रहने वाला है ये भूमाफिया परशुराम। कब्जा किया है, लेकिन मुझको सताता है। पुल पे निकलने के पैसे वसूलता है मुझसे, मुझे गाली देता है। मेरे पिता को प्रसाद इसने मरवा दिया, मेरे भाई अभी मर गया, इसने पुल पे निकलने नहीं दिया। कल पैसा दे उसके बाद में लेके जाओ इलाज के लिए। सर क्या पुल
रुपये पैसे वसूलता है? जी सर। कितना दबंग है ये व्यक्ति? बहुत दबंग है सर। इंसान तेली ठाकुर सबको सताता है यहाँ, जो उसको उसको मारता है। बहुत मैं गरीब आदमी हूँ सर, बहुत मजबूर हूँ। क्या करें सर? पुलिस से शिकायत नहीं की? पुलिस कोई सुनवाई नहीं लेती। क्या करें सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुख्यमंत्री भले ही लाख दावे करते हैं कि अब जो भूमाफिया जो हैं वो जमीन कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन साफ तौर से अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की जो टीम है, भूमाफिया एंटी जो टास्क टीम को गठित किया था, और उन्होंने कहा था साफ तौर से कि जो अब जिस तरह से जो भूमाफिया हैं वो यहाँ पर कब्जा नहीं करेंगे, कि जिस तरह से जो कब्जा मुक्त कराने की बात होती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की उसमें लापरवाही रहती है। और प्रशासन इस पुल को, जो पुल पर लगी हुई दुकानें हैं, जो कब्जा हटा नहीं पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जिस तरह से देखा ये जा रहा था कि जो कुसुमखोर का ये पुल है, बताया जाता है कि यहाँ पर एक भूमाफिया ऐसा है जो कई लोगों, गरीबों की जो अवैध तरीके से उसने यहाँ पर ज़मीन कब्जा कर रखी है, और कई लोगों को यहाँ पर उसने मारा पीटा भी है। लेकिन साफ तौर से अब देखना ये है कि आखिर प्रशासन किस तरह से इसमें कार्रवाई करता है। लेकिन अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि आखिर जिस तरह से पुल पर जो अवैध कब्जा है वो उस दबंग के द्वारा किस तरह किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पुल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि इस पुल की लंबाई है, और उस जो सरकार की जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए था, आज की डेट में वो भूमाफिया जो है वो वहाँ पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अब प्रशासन इसमें किस तरह से जो कब्जा है उसको मुक्त कराएगा और उस भूमाफिया पर FIR दर्ज कर उसको जेल भेजेगा। दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, हरदोई। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एंटी भूमाफिया टास्क टीम को गठन किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पुल के ऊपर अवैध कब्जा जो है, जिस तरीके से ये वो पुल है जहां पर अवैध कब्जा है, और ये सब देख सकते हैं जिस तरीके से चल रहा था। ये पुल लंबाई में, बड़ी लंबाई में बताया जाता है। जिस तरह से इस पुल को, जिस तरह से बताया जाता है कि ये पुल कन्नौज और हरदोई दोनों मार्गों को जोड़ता है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस पुल को लेकर के सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया था और इस पुल को बनवाया था, तो कहीं ना कहीं उस पुल को, ये दोनों जिलों से जोड़ने वाली ये सड़क है और हरदोई तक जाती है। इधर आप कन्नौज भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस कन्नौज को जाने वाली सड़क पर जिस तरह से यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है, उसको आप साफ तौर से देख सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आखिर प्रशासन इसमें कितनी बड़ी कड़ाई से संज्ञान लेता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, हरदोई। तो हरदोई से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अरवल थाने का रहने वाला भूमाफिया परशुराम बताया जा रहा है, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अपना आशियाना बना रखा है। और वही DMSP भी, तमाम ये अधिकारी हैं जो इस भूमाफिया के आगे कुछ बोलने से डरते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अधिकारी जो अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए जरा कि क्या दबदबा है इस भूमाफिया परशुराम का। तो DMSP भी इस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हरदोई से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है माफिया परशुराम। DMSP भी कोई भी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। यहां पर क्या आखिर ऐसे कारण हैं जो अधिकारी भी अपने अधिकारों का उपयोग यहां नहीं कर पा रहे, और भूमाफिया लगातार गरीबों की और सरकार की जो जमीन है उनको कब्जाता जा रहा है, उनको डराता जा रहा है, उनके साथ लगातार मारपीट करता है, सिर्फ और सिर्फ उन जमीनों पे अवैध कब्जा करने के लिए। जो जमीन सरकार की होनी चाहिए वो जमीन आज के वक्त में इस भूमाफिया परशुराम की है। दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी लोगों के साथ मारपीट करता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस भूमाफिया परशुराम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ही नहीं होती। तो DMSP भी जब कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आखिर अब इस भूमाफिया को किस चीज का डर। जहां एक और अगर हम बात करें योगी सरकार की, लगातार सूबे को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कोशिश कर रही है, वहीं हरदोई से हम ये खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन को तमाम वो अधिकार दिए जाते हैं कि जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कोई भी सरकारी जमीन हो या किसी जनता की अगर कोई जमीन हो तो उसको उसी के नाम पर रखा जाए। संवाददाता दीपक दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही। दीपक, लगातार हम आपको यही खबर बता रहे हैं कि भूमाफिया
परशुराम लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सरकारी जमीन पर अपना आशियाना बना डाला, लेकिन डीएम और एसपी कुछ भी नहीं कर पाए। भूमाफिया परशुराम लगातार गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गरीबों की जमीन हथियाने में हरदोई जिले में सबसे आगे है भूमाफिया परशुराम का नाम। तो गंगा पुल के आसपास अवैध कब्जा कर बाजार भी बनाया है इस भूमाफिया ने। दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं इस भूमाफिया के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मारपीट करता है गरीबों के साथ, तमाम वो काम करता है जिसके बाद इसको सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तब भी डीएम और एसपी की तरफ से कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती। तो आखिर क्या कारण है, वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इस भूमाफिया की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसको किसी चीज का भी डर नहीं, दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आगे बढ़ता जा रहा है और तमाम वो जमीनें जो सरकारी जमीन है, जो गरीबों की जमीन है, उनको हथियाता जा रहा है और उन पर अवैध कब्जा कर कहीं बाजार बना रहा है तो कहीं अपना आशियाना बना रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद से खबर है, जहां भाकियों के किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। तो बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं मुख्यालय। तो जिला मुख्यालय का घेराव किया है भाकियों के किसानों ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जिला मुख्यालय का घेराव किया गया है। इन किसानों ने वहां पर जमकर नारेबाजी भी की है इस दौरान। तो गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जिला मुख्यालय का इन किसानों ने घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के ये तमाम वो किसान हैं जो जिला मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। आज बता दें, सरकार और किसान संगठन की 9वें दौर की बातचीत जारी है। वहीं हम आपको ये भी बता दें, किसानों की लगातार यही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। और ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे थे जहाँ किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव कर लिया है, वहां पर जमकर नारेबाजी की है। भारतीय किसान यूनियन के तमाम वो किसान बड़ी संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय। संवाददाता गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जिला मुख्यालय का गौरव, आज इन भाकियों के किसानों ने घेराव कर लिया है, किस तरीके की तस्वीरें और क्या कर रहा है वहां पुलिस बल? देखिए, लंबे समय से कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं कृषि बिल को लेकर और अपनी लोकल समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासनों से जो लोग हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं जो इसके तत्वाधान में आए हैं, वो सब संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। क्योंकि कई बार ज्ञापन दिए गए, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, लेकिन ढाक के 3 बात वही वाली बात रही, जो अधिकारी कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। और इसी के चलते किसानों ने आज कलेक्टर परिसर का घेराव किया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, भैंसा, बोकी वगैरह लेकर आया और कह रहे हैं कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रशासनिक अधिकारी जो बात कहते हैं उसे पूरा नहीं करेंगे। जी, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो किसान पिछले 50 दिन जो लगभग निकल चुके, तब से प्रदर्शन कर ही रहे, कड़कड़ाती ठंड रही हो चाहे बारिश रही हो, वो अपनी जगह पर बने रहे। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से है, उनका रवैया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गई है। पीएससी की टीम को तैनात किया गया है। प्रशासनिक टीम ने जो घेराबंदी थी, किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रोक लिया है, लेकिन जैसे ही किसानों का ऐलान है कि हम अंदर की तरफ एंटर करेंगे, कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर जाएंगे, तो उसको देखते हुए घेराबंदी कर दी गई है और किसानों को से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है और जो बातें उनसे कही गए थे उनको पूरी करने की भी बात लगातार प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे आपसे। तो गाजियाबाद से खबर है जहां सीबीआई अदालत ने निठारी कांड में अहम फैसला सुनाया है। बता दें, 20 वर्षीय युवती की रेप और हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली दोषी पाया गया था, जहां 20 वर्षीय युवती की रेप और हत्या मामले में यह फैसला सुनाया गया। तो मामले में कल सजा का ऐलान होगा।
सीबीआई अदालत ने 12वें केस में ये अहम फैसला सुनाया है। तो सीबीआई कोर्ट ने मोहिंदर पंधेर को बरी कर दिया है। इसमें एक चार्जशीट किया था सीबीआई ने, एक एक्यूज सुरेंद्र कोहली। जो एमएस पंधेर है, मोहिंदर सिंह पंधेर, उसको न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 319 में तलब करके मुलजिम बना लिया था। तो ये 2 एक्यूज्ड इसमें हो गए थे। उन 2 एक्यूज्डों में आज जजमेंट हुआ है और जजमेंट में न्यायाधीश ने सुरेंद्र कोहली को धारा 302, धारा 364, धारा 376 रीड विद सेक्शन 511 और धारा 201 में उसको गिल्टी होल्ड कर दिया और दोषी पाया। और उसकी सुनवाई के लिए सेंटेंस पे कल की तारीख। संवाददाता गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कल आखिर क्या फैसले में सामने आएगा। गौरव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, लगातार काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा था जिस पर कोर्ट ने फैसला कल के लिए सुरक्षित रखा है, लेकिन इसमें जो सुरेंद्र कोहली है उसको दोषी पाया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त सजा सुनाने के लिए भी कोर्ट कटिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ जो महेंद्र सिंह पोदार है उसको बरी किया गया है क्योंकि पुलिस की टीम की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया था, जिस पर लगातार वाद चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट की 12वीं बात ये जो बात हुआ है, इस पर वार्ता करने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद महेंद्र सिंह पोदार को तो दोष से मुक्त किया गया है। वहीं सुरेंद्र कोहली के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे जजमेंट कल के लिए पेंडिंग रखा गया। जी गौरव, ऐसे में आप जैसे बता रहे हैं जजमेंट को कल के लिए बचाकर रखा है, तो कल जो जजमेंट सुनाया जाएगा ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, उनको क्या उम्मीद है? देखिए जी, पीड़ित पक्ष की बात करें तो पीड़ित पक्ष के वकील का साफ कहना है कि हत्या को फांसी को लटका देना चाहिए और उसी को फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन वही जो बचाव पक्ष है वो जो फांसी है उसकी से बचाव के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार जो जिस तरीके से कांड हुआ था उसके बाद से फांसी की मांग कर रहे हैं, तो उस फांसी के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।